प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी ने जब फिल्म शोले में जय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन का नाम सुना तो चौंक गए। इसे क्यों लिया? डायरेक्टर बेटे रमेश सिप्पी ने कहा, लिया नहीं है, बस आपका कंसेंट चाहिए। धर्मेंद्र और जावेद अख्तर भी इसी को रिकमेंड कर रहे हैं। जीपी सिप्पी ने मुंह बिचकाया मानो कोई खोटा सिक्का हाथ लग गया। जय के जिस रोल को हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा ने ठुकरा दिया था, उसके लिए वो उसी तासीर का कोई उभरता सितारा ढूंढ रहे थे और ये तो पहले ही दर्जन भर फिल्मों से फ्लॉप का ठप्पा लगवा चुका है। बात साल 1973 के गर्मियों की है, जब अमिताभ स्टारर और प्रकाश मेहरा निर्देशित फिल्म जंजीर रिलीज नहीं हुई थी और शोले की कास्टिंग चल रही थी। वैसे तो शोले बतौर प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी के माथा बन रही थी, लेकिन ये केवल फॉर्मेलिटी थी क्योंकि पूरी फिल्म युवा बेटे रमेश सिप्पी के कंधों पर थी और वही इसे डायरेक्ट कर रहे थे। स्टोरी, बजट, ट्रीटमेंट से लेकर स्टार कास्ट तक सब कुछ रमेश सिप्पी की निगरानी में हो रहा था। पिछले साल यानी 1972 में आई सीता और गीता की अपार सफलता ने रमेश सिप्पी में पिता का ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री का भरोसा कायम कर दिया था। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार जैसे मजे हुए कलाकारों के साथ एक ब्लॉकबस्टर ही नहीं, टॉप ग्रॉसर फिल्म डायरेक्ट कर चुके थे। किताबों की माने तो चूंकि शोले एक मेगा बजट मल्टी स्टारर इनोवेटिव प्रोजेक्ट था, जिसे एक शब्द में कहें तो भव्य फिल्म बनाने की तैयारी थी, जिसमें प्लॉट से लेकर ऑडियो विजुअल तकनीक तक सब कुछ एडवांस होने वाला था। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। ऐसे में पिता जीपी सिप्पी का काम केवल चेक काटना और फिल्म के लिए पैसे अरेंज करना था। ज्यादातर डिसीजन रमेश सिप्पी ही ले रहे थे। अमिताभ बच्चन का नाम सुनकर जीपी सिप्पी को जो बात सबसे ज्यादा कचोट रही थी, वो ये कि जिस एक्टर को मैं दूसरों की फिल्मों से निकलवा रहा था, आज वो मेरी ही फिल्म में आ टपका। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। उनके सामने अब अमिताभ बच्चन का चेहरा फ्लैशबैक में चमकने लगा। बात तब की है जब फिल्म मेकर ओपी रल्हन अपनी आगामी फिल्म बंधे हाथ के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेचने के लिए जीपी सिप्पी के पास आए थे। सिप्पी तब प्रोडक्शन ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी बड़ा दखल रखते थे। रल्हन को लगा कि अगर वो खुद ना खरीदे पर किसी न किसी के सहारे तो ये फिल्म पार लगा ही देंगे। फिल्म की कहानी सिप्पी को भी अच्छी लगी। एक चोर जो अपने हमशक्ल लेखक की मौत का फायदा उठाकर उसके नाम से खुद को सामने करता है और एक ड्रामा कंपनी की हीरोइन उसके प्रेम जाल में फंसती चली जाती है। फिर शुरू होता है सस्पेंस क्राइम ड्रामा का झोल, जो फिल्म को भरपूर एंटरटेनमेंट के साथ एंड तक ले जाता है। सिप्पी को जो बात सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, वो ये कि फिल्म में उस दौर की सनसनी हीरोइन मुमताज भी थी, जो सुपरस्टार राजेश खन्ना संग कई हिट्स दे चुकी थी। ओपी रल्हन भी इस फिल्म में राजेश खन्ना और मुमताज को साथ ही कास्ट करना चाहते थे, लेकिन तब राजेश खन्ना के पास फिल्म तो क्या, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी और खन्ना नहीं तो मुमताज के लिए भी फिल्म में कुछ खास आकर्षण नहीं दिखा। अमिताभ तो रल्हन के पीछे पड़े ही थे और उनके डायरेक्टर ओपी गोयल को भी अप्रोच कर चुके थे। अमिताभ को ये लोग आनंद में राजेश खन्ना के साइड हीरो के तौर पर देख ही चुके थे और उनके पास अमिताभ के लिए ऊपर से भी कुछ सिफारिशें आ गई थी। रल्हन ने यहाँ एक दांव चला कि हम तुम्हें फिल्म में हीरो तो ले लेंगे अगर तुम मुमताज को फिल्म में काम करने के लिए मना लो। अमिताभ बच्चन मुमताज को महमूद ब्रदर्स और कई दूसरे संपर्कों से जानते थे, हालांकि इतना भी नहीं कि वो किसी फिल्म में काम करने के लिए उन्हें मना लेंगे। पर मरता क्या न करता, ट्राई किया, मिन्नत की कि आपकी एक हाँ मुझे फिल्म दिला देगी, वरना देखो ये मेरे बड़े हाँ। और कहते हैं कि मुमताज मान गई। अमिताभ को भी हीरो कास्ट कर लिया गया। तुमसे चाहूं तो मिल ना सकूं मैं, देखो लेकिन जब रल्हन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जीपी सिप्पी के पास गए तो उन्होंने कहा कि फिल्म तो अच्छी है, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। मुमताज को ले ही आए तो कोई बड़ा एक्टर लाते। अभी भी समय है, अगर तुम अमिताभ को हटाकर कोई और बड़ा एक्टर लाओ तो मैं इस फिल्म को हर रीजन में 1 लाख रुपए ज्यादा दिला दूंगा। रल्हन चौंके, ये तो नहीं हो सकता। अब स्टार कास्ट में कोई बदलाव संभव नहीं, चाहे फिल्म हिट हो या लागत भर वसूले।
और उन्होंने खुद ही रल्लन प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया। बंधे हाथ 16 फरवरी 1973 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। जीपी सिप्पी ने भी तंज कसा कि देखा मेरा कहा नहीं माना, अब अंजाम भुगतो। लेकिन अब वही तंज उन्हें घेरे खड़ा था। मार्च 1973 में शोले के लिए कास्टिंग शुरू हुई और 1.5-2 महीने की दाखिल खारिज के बाद अमिताभ बच्चन की भी इस फिल्म में एंट्री हो गई। धर्मेंद्र और सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन को ये फिल्म ही नहीं, फीस भी ठीक ठाक दिलवाई थी, करीब 1 लाख रुपए। हालांकि ये धर्मेंद्र और संजीव कुमार की फीस से कम थी, लेकिन फिर भी डिसेंट, क्योंकि जावेद अख्तर जंजीर में उनके काम के गवाह थे और उसी समय यानी मई में जंजीर पहले कोलकाता रीजन में और फिर ऑल इंडिया रीजन्स में रिलीज हुई थी। अमिताभ की एंट्री से जीपी सिप्पी खुश नहीं थे और वो अमिताभ को फ्लॉप एक्टर ही नहीं अनलकी भी मानते थे। लेकिन धर्मेंद्र और सलीम जावेद की सिफारिशों और बेटे के जोर देने के बाद वो उन्हें लेने पर मान गए। शोले की शूटिंग 3 अक्टूबर 1973 को बेंगलुरु के पास रामनगरा में शुरू हुई और खुद रमेश सिप्पी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब सीता और गीता की गोल्डन जुबली पार्टी चल रही थी, वहां मौजूद इंडस्ट्री के कई दिग्गजों में कानाफूसी शुरू हुई कि शोले में अमिताभ को लेने का फैसला जोखिम भरा है। कई लोगों ने मेरे कान में कहा कि अमिताभ तो खुद ही डूबा है, तुम्हें भी फिल्म में ले डूबेगा। लेकिन तब तक अमिताभ की जंजीर चल निकली थी और मैं अमिताभ की पर्सनैलिटी, आवाज और उनके काम करने के तरीके से काफी मोटिवेटेड था। सबका मौसी कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना। और अब दोस्तों, जंजीर का नशा पर्दे पर धीरे धीरे तारी हो रहा था और सच पूछें तो शोले की शूटिंग शुरू होते होते ये फिल्म सुपरहिट हो चुकी थी। एक फ्लॉप एक्टर रातों रात स्टार बन चुका था। शोले के सेट पर तो अमिताभ का रुतबा बढ़ ही गया था। जीपी सिप्पी, जिनका दिल पहले इस बात के लिए रो रहा था कि जिस एक्टर को किसी फिल्म से निकलवाने के लिए 1 लाख रुपए ज्यादा दिला रहा था, अब अपनी ही फिल्म में उसे 1 लाख रुपए फीस दे रहा हूं, वही जीपी सिप्पी अब फूले नहीं समा रहे थे। और उन्हीं दिनों जब गुलशन राय और यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म दीवार के लिए अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया, उसके बाद से तो अमिताभ की फीस भी उनके स्टारडम से ज्यादा तेज भागने लगी। शोले और दीवार दोनों ने पर्दे पर क्या धमाल मचाया, ये तो आप जानते ही हैं। वहीं बंधे हाथ, जो रिलीज होने के बाद बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, अब दोबारा रिलीज की गई और अच्छी खासी कमाई कर गई। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देखो ये मेरे बंधे हाथ। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा।